और राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दर्शकों, अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने यह भी कहते हुए सुना होगा कि ईश्वर मेरे साथ है और हर वक्त भगवान मेरी मदद करता है। दर्शकों, भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिन जिन व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, जिनके कर्म का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ईश्वर सिर्फ ऐसे लोगों की ही मदद करता है। दर्शकों, इस बात को जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को यदि आप बीच में छोड़कर चले गए तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। यदि इसलिए अगर आप भगवान को खुश रखना चाहते हैं, तो खुश करना चाहते हैं तो दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी और उपाय लेके आते हैं जो कि आपके जीवन की राह को बदल देंगे, आपके जीने की तरीकों को बदल देंगे। दर्शकों, मध्य देश की बात है। वहाँ एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम था गंगाधर और वह ब्राह्मण भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहिती के अलावा और कोई कार्य नहीं था। बस उसी पुरोहिती के काम को किसी तरीके से करता और अपने घर का पालन पोषण करता। जो भी पैसे उससे मिलते उसी से अपने घर का पालन पोषण करता था। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाके कुछ और काम करो। यदि इस तरह से तुम्हारा काम चलेगा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? ये हमारा परिवार जो दिनों दिन बढ़ रहा है उसका गुजारा कैसे होगा? इस अपने बढ़ते परिवार का लालन पालन करने के लिए आपको इससे अतिरिक्त कमाना होगा, इससे तो काम नहीं चल पाएगा। पहले तो गंगाधर उनकी बात को टालता रहा, लेकिन जब वह रोज रोज की चिक से तंग आ गया था तो एक दिन उसने फैसला किया कि वह शहर कमाने के लिए जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसकी जाने की तैयारी कर दे और अगले दिन सुबह मैं रवाना हो जाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के सारे कपड़े धो डाले, लाठी लोटा डोरी तैयार करके दे दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध करके दिया। सुबह जब ब्राह्मण अपनी पोटली, अपना खाना और कपड़ा लेके जब ब्राह्मणी से विदाई लिया, उसको जाना था, लेकिन उसे कहाँ जाना था यह तो निश्चित नहीं था। फिर भी वह शहर जाने के लिए राह पकड़ ली। जो रास्ता गांव से बाहर जाता था उसी रास्ते को पकड़ लिया। पैदल चलते चलते उसे एक जंगल पड़ा और उसे दोपहर हो गई। उसने सोचा कि यदि कहीं पानी मिल जाएगा तो मैं स्नान कर लूंगा और वहीं पर भोजन कर लूंगा। और उसे जंगल के पास ही एक स्वच्छ जल का सरोवर दिख गया। तो गंगाधर ने सोचा कि अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और वह वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। नहा धोकर वह पेड़ के नीचे लेटा ही था। ज्यादा थका होने के कारण जैसे ही वह लेटा उसे वहां पर नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो दर्शकों, माता पार्वती की नजर सोते हुए उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर माता पार्वती का दिल दहल गया और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, तो बड़े ही दयालु हैं, हर किसी के दुख को दूर करते हो और आप तो हर किसी को सुख प्रदान करते हो। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर यह तो आपका भक्त भी है, हर समय यह आपका नाम लिया करता है। कहने लगे कि हे पार्वती, तुम्हारा दिल तो बड़ा ही कोमल है, इसलिए हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि जाने दो, यह सब उसके कर्मों का फल है। इस धरती पर जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस ब्राह्मण पर आपको तो दया करना ही होगा।
और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती के बहुत ही ज्यादा जिद करने के बाद भगवान भोलेनाथ उस सोते हुए ब्राह्मण के पास पहुँचे और उन्होंने उसके खाने की पोटली को खोल करके देखा। उसने जो अपने पोटली में 2 आलू रखे थे उसको निकाल करके उसके जगह 2 लड्डू रख दिए और वे वहां से चले गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती हमने तो इसका प्रबंध कर दिया है, अब यहाँ से चलिए। सोते रहने के कारण वह इस घटना से पूरी तरह अनजान था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके पास क्या हुआ। जब उस ब्राह्मण की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। जब उसे भूख लगी तो खाने की पोटली को उठाया। जब उसने पोटली खोलकर देखा तो उसने देखा कि 2 ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचने लगा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे और जल्दी से उस लड्डू को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि पोटली में 2 लड्डू खाने से फिर ना जाने कहां से 2 लड्डू और आ गए। अब तक वह ब्राह्मण ऐसा करते करते 15 लड्डू खा गया, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए हैं। उसने और सोचना बंद कर दिया और वह वहीं से अपना सामान और पोटली उठा करके अपने घर की ओर चल पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले वह अपनी घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना कह करके तुम्हें बाहर भेजा था, लेकिन वह भी तुम नहीं किए। केवल ढाक के 3 पात धन्ना से लौट आए। गंगाधर बोला कि भाग्यवान, तुम कहती ही रहोगी कि कुछ मेरा भी सुनोगी। अगर तुम अपनी ही कहती रही तो हमारा कब सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कि तुम देखकर खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने बोला, लाओ दो, मैं भी देखूं ऐसी कौन सी चीज लेके आए हो। कौन सा ऐसा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है कि बिल्लियों की तरह उछल कूद रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया और पानी देने के बाद उसने वह पोटली खोली। कभी वह लड्डू को देखती है तो कभी गंगाधर को। आखिर यह क्या पहेली है। ब्राह्मण ने बड़ी ही खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने जब उन लड्डुओं को खाया तो उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का, उसने जीवन में कभी भी ऐसा लड्डू नहीं खाया था। करके उसने कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन उसकी पोटली से लड्डू खत्म नहीं हुए। बच्चों ने भी खूब डट करके लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गंगाधर ने जंगल में घटी इस घटना को अपने पत्नी से बता दिया। मणि ने उसे बताया कि उसने तो उसकी खाने की पोटली में तो केवल 2 आलू और नमक रखे थे, वहाँ आलू की जगह लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की कृपा को समझ करके यह बात यहीं पर समाप्त हो गई और गंगाधर अपनी पत्नी के सलामती से अपने घर के लड्डू के हलवाई का बोर्ड टांग दिया। गांव से 1-2 दिन आर्डर आया तो उसने तुरंत ही पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर का लड्डू खाता वह तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। कि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने कभी नहीं खाए होंगे कि उन लड्डुओं में तो भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। गंगाधर अपनी पोटली को अपने घर के अंदर रखा था और इस राज को सभी से छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े ही हैरान थे, क्योंकि किसी ने गंगाधर को लड्डू बनाते हुए नहीं देखा था। न ही उसके घर और दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है और न ही वह कुछ सामान को बाजार से खरीद कर लाता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी। उसने अच्छा सा मकान बनवा लिया और बाहर कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ी रख ली। अपनी पत्नी को ढेर सारे गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी के जेवरों से लद चुकी थी और अपनी पत्नी की सलाह लेकर वह राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। क्या कहें दर्शकों, जब कोई भी आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके दुश्मन भी बड़े बड़े हो जाते हैं। गांव के जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, राज दरबार तक उसकी चुगली करते थे। उसके गांव के किसी दुश्मन ने उसकी पोटली का राज जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण का इससे क्या लेना देना। राजा ने सोचा कि उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, इतनी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटली का कौन सा काम।
राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस ब्राह्मण को अपने दरबार में बुला लिया। जब वह ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने ब्राह्मण से जो उसके पास पोटली थी उस पोटली का मांग किया। गंगाधर पहले तो काफी ना नुकर की, लेकिन राजा की बात का उल्लंघन करना उसके बस की बात नहीं थी। एक असहाय ब्राह्मण के बस में यह बात नहीं थी। एक राजा की आज्ञा को टाल सकता था। वह अपनी इच्छा को मार करके वह अपनी पोटली उस राजा को निकाल करके दे दी। पता था कि अगर हमने पोटली नहीं दी तो वह राजा अपने बल का प्रयोग करेगा और जास्ती से उसकी पोटली को छीन लेगा। राजा जल्दी ही गंगाधर बन गए। कोई और काम करने लायक तो वह नहीं था, लेकिन जो भी जमा पूंजी उसके पास थी वह ही थोड़े दिन में खत्म हो गई, क्योंकि अब तो उसके पत्नी और बच्चों की जीवन शैली तो बहुत ही ज्यादा खर्चीली हो गई थी। उसने अपनी पत्नी के सलाह से राजा से मित्रता करना बात पर उसे बहुत ही ज्यादा बोध हो रहा था कि पत्नी भी बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगी थी। उसके पड़ोसी अब उसकी चटकारे लेकर बेइज्जती करने से नहीं चूकते थे और वह उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से फिर से उसी जगह पर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने को कहा। कई बार कहने पर फिर भी ब्राह्मण तैयार हो गया और यथापूर्व ब्राह्मणी उसकी तैयारी जाने के लिए कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल दिया। बाहर होते होते ब्राह्मण उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया। हाँ, उसे आज से करीब 3 साल पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। वहीं पर उसी वृक्ष के नीचे छाए में लेट गया। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। इसे सुखद संयोग ही कहेंगे। उसी तरह फिर भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसी रास्ते से निकले। माता पार्वती की नजर जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्हें कुछ याद आया। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु आपको तो याद ही होगा, आज के 3 साल पहले हमने इसी रास्ते से गुजर रहे थे। यह वही ब्राह्मण है और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी। तो यह तो ऐसे ही फटेहाल है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या है? भोलेनाथ तो सब कुछ जानते थे। वह माता पार्वती के हाथ पकड़ करके बोले कि चलो ब्राह्मण के पास। माता पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती ले गई। नाथ तो सब कुछ जानने वाले थे। उन्हें मालूम हुआ कि गंगाधर की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो दर्शकों सर्वस्त्र ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। वह तो सब कुछ जानते थे। तो सब कुछ उस ब्राह्मण के बारे में पता था कि उसकी पोटली कहाँ चल गई। भगवान भोलेनाथ उसकी पोटली में 2 लड्डू ना रखकर 2 ईंटों को रख दिया। 2 लड्डू की जगह वहाँ 2 ईंट रख दिए। पोटली को ऐसे ही बंद कर दिया। माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा। भगवान भोलेनाथ के इस काम से माता पार्वती बहुत ही ज्यादा हैरान थी। कुछ देर के बाद जब गंगाधर की आंख खुली और जो सरोवर था उसमें स्नान किया, भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए वह अपनी पोटली को खोला। बात को देखकर हैरान था कि उसके पोटली में 1 ईंट रखा है। वह ईंट पोटली से निकलकर गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके माथे पर एक बड़ा सा गुरुमुख निकल आया है। ये आंखें नीली पड़ गई हैं। को मन ही मन इस भगवान भोलेनाथ की कृपा पर हंसी भी आई, उसे क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थे। ईंट जो उसको लगी थी वो पोटली के बाहर पड़ी थी। गंगाधर को भोलेनाथ की कृपा नजर आ रही थी। उसने अपनी 3 ईंटों को समेट लिया और अपने सामान को लेकर घर की राह पकड़ ली। ये रात को गंगाधर अपने घर को पहुंच गया। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की इस तरह की हालत देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। ब्राह्मणी को इस बात की शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। गंगाधर ने पोटली के बारे में कुछ नहीं कहा, मुंह धो करके भोजन किया और जाके सो गया। और वहाँ ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी, धीरे से उस पोटली को खोला। खुलते ही 1 ईंट जाकर उसके माथे पर भी लग गई।
को लगने के बाद ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई। वह हाय राम कहते हुए पीछे की ओर चली गई। फिर देर बाद जब उसको होश आया, पोटली तो पहले से ही बंद हो चुकी थी। कहारते कहारते कुछ समय तक सो गई। उठकर जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन दोनों को पूरी कहानी समझ में आ गई थी। किसी ने कुछ पूछा ना किसी ने कुछ बताया। दिन को स्वस्थ होने के बाद गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाए। भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है? भोलेनाथ की कृपा का यह क्या उद्देश्य है? ने लगा कि भगवान भोलेनाथ हमें 2 लड्डू की जगह 2 ईंटें क्यों दी? पोटली को गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर ले गया। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपनी ओर ना खोलकर दूसरी तरफ मुंह करके पोटली को खोल दिया। वह इस बात को देखकर चौंक गया कि उस पोटली से लगातार ईंटें निकल रही थी। धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। में अभी भी 2 ईंटें थी। उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था। इस ईंट के उद्देश्य को उस ब्राह्मण को समझ आ गया था। दर्शकों, राजा से युद्ध करके उस पोटली को वापस लेना भगवान भोलेनाथ की मंशा थी। ब्राह्मण चुपके से अपनी पोटली को लेकर अपने घर को वापस आ गया। राजा के यहाँ एक संदेशा भेजा कि राजा, मेरी लड्डू की पोटली मुझे वापस लौटा दे और अपना आधा राज्य भी मुझे दे दे, नहीं तो मैं उससे युद्ध करूंगा। ब्राह्मण का यह संदेशा राजा को बहुत ही अटपटा और विचित्र लगा। इन 10-12 सिपाहियों को उस ब्राह्मण को पकड़ लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े ही जोश के साथ उसके घर की ओर आए। गंगाधर को बाहर निकलने के लिए ललकार रहे थे। गंगाधर तो तैयार पहले से बैठा था। ने अपनी पोटली को अपने घर के ऊपर पहले से ही रख दिया था। ने पहले तो सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। वे नहीं माने तो वह अपनी फौजदारी पे आ गया। ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह सिपाहियों की तरफ खोल दिया। तो क्या था दर्शकों, ईंटें बरसने लगी और राजा के सिपाही लहूलुहान हो चुके थे। दुम दबाकर सारे सिपाही पीछे भागे। वे भाग करके राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को बताई। इसी एक तरफा लड़ाई ना तो कभी देखी थी और ना ही कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना सेनापति के साथ अगुवाई में भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए उस गांव की तरफ चले। ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार रखा था। गांव के बाहर उसने एक मचान बना रखा था। मचान पर अपनी पोटली लेकर चढ़ गया। ऐसे ही सैनिक उस जगह पर आए, उसने सैनिकों की तरफ पोटली का मुंह करके खोल दिया। सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई हथियार नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले इसके सामने सब फेल हो रहे थे। कर चीख पुकार मची थी। यह विचित्र खबर जब राजा के पास पहुंची, राजा ने यह विचित्र खबर सुनी तो तुरंत उसने एक बैठक बुलाई। विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। पर चर्चा हुई। राजा के सभी सैनिकों को पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया था। ब्राह्मण के पास उसकी कोई दैवी शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने संधि दूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी यह दोनों शर्तें राजा को तैयार हो तभी वह संधि के लिए राजी होगा। राजा ने उस ब्राह्मण को आधा राज देने की घोषणा कर दी थी। उसकी पोटली सम्मान सहित उसे लौटाने की भी घोषणा कर दी थी। वह ब्राह्मण अब तो महाराजा बन चुका था। सब तो दर्शकों भगवान भोलेनाथ की कृपा से हुई थी। उसने सदैव जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया। सुख शांति के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगा। उद्देश्य अच्छा था, ये ईश्वर ने उसकी मदद की। इसी के साथ दर्शकों आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।